जय हिंद दोस्तों उत्तराखंड एपीओ एग्जाम 2021 के साथ सभी हिंदी भाषित राज्यों की न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए साक्ष्य विधि 1872 के नए नए वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल तथा व्याख्या सहित हर दिन हम आपके समक्ष ला रहे हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। का एक सशस्त्र विप्लव में भाग लेकर जिसमें संपत्ति नष्ट की जाती है, फौजों पर आक्रमण किया जाता है और जेलें तोड़कर खोली जाती हैं, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का अभियुक्त है, चाहे का उन सभी में उपस्थित नहीं रहा हो, फिर भी इन तथ्यों का घटित होना सुसंगत है क्योंकि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। वे साधारण संव्यवहार के भाग थे। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। चाहे का उन सभी में उपस्थित नहीं रहा हो, फिर भी इन तथ्यों का घटित होना एक साधारण संव्यवहार का भाग होने के नाते भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत सुसंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें पूछा गया सुमेलित नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, सुमेलित नहीं है। बाकी देखते हैं दोस्तों। यह कि एक आदमी ने कुछ सुना या कहा तथ्य है, बिल्कुल सही है। नक्शा या प्लान दस्तावेज है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। मूल से बनाई या तुलना की गई प्रतिलिपियां साक्ष्य हैं, ये भी सही है दोस्तों। ये तीनों सही है। और इसका जो है जो तथ्य विवाद्य तथ्य से इस प्रकार संलग्न है कि एक ही संव्यवहार के अंग हों, रूल निसी, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन सुमेलित नहीं पूछा गया है, ये सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। तथ्य जो विवादक तथ्य से इस प्रकार संलग्न है कि एक ही संव्यवहार के भाग हों, अंग विधि में रेस जस्टे का सिद्धांत कहता है, जिसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 में संविष्ट किया गया है, अतः विकल्प डी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नांकित में सुसंगत तथ्य क्या है? तो इसके पहले ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। का खा की हत्या के लिए विचारण होता है। तथ्य की का जानता था कि का ने गा की हत्या की है। खा ने का से जबरदस्ती वसूल किया है। खा विवाहित था। खा ने का की जानकारी को लोकपदित करने की धमकी दी थी। निम्नलिखित कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर दोस्तों बी सही है। ए खा जानता था कि का ने गा की हत्या की है। दूसरा, खा ने का से जबरदस्ती वसूल किया है। और चौथा, खा ने का की जानकारी को लोकबद्धित करने की धमकी दी थी। तो इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। का खा की हत्या के लिए विचारण होता है कि तथ्य खा जानता था कि का ने गा की हत्या की है। खा ने का से जबरदस्ती धन वसूल किया था तथा खा ने का की जानकारी को लोक विदित करने की धमकी दी थी। सुसंगत तथ्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन रेस जस्टे का सिद्धांत लागू होता है। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, केवल दीवानी मामलों में, केवल फौजदारी मामलों में। व्याख्या देखते हैं इसकी दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 6 में एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति के बारे में उपबंध किया गया है कि जिसे इंग्लैंड में रेस जस्टे का सिद्धांत कहते हैं। यह सिद्धांत दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों में लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विचारणीय प्रश्न यह है कि का ने खा को लूटा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत कथन पूछा है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ए खा की जेब में रुपए थे, यह तथ्य सुसंगत है। बी खा ने का को रुपए बताए थे, यह तथ्य सुसंगत है। सी खा ने का के पुत्र को कहा था कि इसके पास रुपए हैं, सुसंगत तथ्य है। या डी खा ने अन्य व्यक्तियों से कहा था कि इसके पास रुपए हैं, तथ्य सुसंगत नहीं है।
तो इसका ऑप्शन डी सही है। खा ने अन्य व्यक्तियों से कहा था कि इसके पास रुपए हैं, सुसंगत तथ्य नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। कथन खा की जेब में रुपए थे। खा ने का को रुपए बताए थे। खा ने का के पुत्र से कहा था कि उसके पास रुपए हैं। ऐसे तथ्य हैं जो अपराध को कारित करने के लिए अवसर प्रदान करते हैं। भारत साक्ष्य अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत सुसंगत है। कथन खा ने अन्य व्यक्तियों से कहा था कि उसके पास रुपए हैं, सुसंगत तथ्य नहीं है, गलत है एवं प्रश्नानुसार सही उत्तर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। साक्ष्य अधिनियम की धारा 7 निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित नहीं करती है? तो इसमें पूछा है सम्मिलित नहीं करती है, तो प्रयोजन को सम्मिलित नहीं करती है। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 7 ऐसे तथ्यों को सुसंगत घोषित करती है जो विवादक तथ्य के अवसर, कारण, प्रभाव हैं। प्रयोजन शब्द धारा 7 के अंतर्गत सुसंगत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रश्न यह है कि ए ने लड़ाई के दौरान बी की मृत्यु कारित की है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत चिन्ह जो लड़ाई के स्थान पर एकत्रित हुए हैं सुसंगत हैं? ऑप्शन बी धारा 7। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। उपरोक्त समस्या में ए ने लड़ाई के दौरान बी की मृत्यु कारित की है। यहाँ भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत वे चिन्ह जो लड़ाई के स्थान पर एकत्रित हुए हैं सुसंगत हैं, दृष्टांत खा के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। का द्वारा खा की हत्या के एक विचारण में निम्न में से कौन सा तथ्य सुसंगत नहीं है? तो ऑप्शन देखते हैं। खा की हत्या के तुरंत बाद का फरार हो गया था। ऑप्शन बी हत्या के पूर्व का और खा को एक साथ देखा गया था। ऑप्शन सी का ने खा से 10,000 रुपया उधार लिया था। ऑप्शन डी का एक दिन बेंगलोर में था जबकि खा की हत्या इंदौर में हुई थी। तो यह इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। का उस दिन बेंगलोर में था जबकि खा की हत्या इंदौर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 किन तथ्यों के संबंध में सुसंगति का नियम प्रतिपादित करती है? तो धारा 8 हेतु, तैयारी, पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती कारण। तो इसका आंसर डी सही है। उपरोक्त सभी डी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अनुसार कोई भी तथ्य जो विवादक तथ्य या सुसंगत का हेतु या तैयारी दर्शित या गठित करता है सुसंगत है, जबकि धारा के दूसरे पैरा में पक्षकारों, उनके अभिकर्ताओं एवं भुक्तभोगी व्यक्तियों के पूर्व या पश्चातवर्ती आचरण के बारे में सुसंगतता का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 संबंधित नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी साक्ष्य से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 8 में निम्न में से कौन शब्दावली सुसंगतता के लिए सम्मिलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, आस है। दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा वीडियो को शेयर करें ताकि उन सभी विद्यार्थियों के पास पहुंच जाए जो सिविल जज, एपीओ आदि एग्ज़ाम की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं।